सोचिए कि आपने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दी थी और उसमें 2 महीने हो गए, लेकिन ना कोई जवाब आया और ना ही कोई काम हुआ। आप ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, हर बार एक ही जवाब मिलता है, कल आइए, फाइल प्रोसेस में है, ऑफिसर नहीं है, साहब मीटिंग में है। अब आप क्या करेंगे? बहुत से लोग इसी जगह हार मान लेते हैं, लेकिन एक ऐसा कानूनी अधिकार है जिसे आप यूज़ करके सरकारी डिपार्टमेंट से लिखित में जवाब मांग सकते हैं, और उस अधिकार का नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी आरटीआई। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको आरटीआई एप्लीकेशन लिखने के बारे में आपको ये जानकारी देंगे, किस तरह से आप आरटीआई एप्लीकेशन लिख सकते हैं और उसका यूज़ करके अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसे ले सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अधिकार में। मेरा नाम है धर्मेंद्र। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में आपके लीगल राइट्स और गवर्नमेंट प्रोसेस के आसान तरीके आपको समझाते हैं की कोशिश करते हैं। तो अब जानते हैं सबसे पहले कि आरटीआई क्या है। आरटीआई का फुल फॉर्म है राइट टू इन्फॉर्मेशन। इस कानून के थ्रू एक आम से आम नागरिक किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक रोड बनने में कितना पैसा खर्च हो रहा है, ये अगर किसी को जानना हो, या मेरी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है जो मैंने अभी लगाई थी किसी डिपार्टमेंट में, या मुझे जानना है कि किसी गवर्नमेंट स्कीम की बेनिफिशियरी लिस्ट क्या है, या फिर ये जानना है कि किस फाइल में डिले क्यों हुआ है। ठीक है, कोई फाइल अगर डिले हो रही है तो उसका रीज़न क्या है। ठीक है, ये सब हम आरटीआई के थ्रू जान सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, आरटीआई इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए होती है, एक्सप्लेनेशन या ओपिनियन मांगने के लिए नहीं होती। दोस्तों, एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि रमेश जी ने इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, लेकिन 30 दिन से ज़्यादा हो गए। अब सर्टिफिकेट अब तक नहीं मिला उसे। हर बार ऑफिस जाने पर बस एक ही जवाब मिलता है, अभी प्रोसेस में है। अब रमेश जी आरटीआई फाइल करते हैं और आरटीआई में सिर्फ 3 सवाल पूछते हैं कि पहला, मैं एप्लीकेशन मेरी जो एप्लीकेशन हो किस डेट को रिसीव हुई। सेकंड, इस फाइल पर अब तक किस किस ऑफिसर ने क्या क्या एक्शन लिया है। थर्ड, सर्टिफिकेट इशू होने में डिले का रीज़न क्या है। तो अब डिपार्टमेंट को लिखित में जवाब देना पड़ता है। दोस्तों, अब यहाँ पे हम ये जानते हैं कि आरटीआई एप्लीकेशन लिखते कैसे हैं। अब बात हम ये करेंगे कि आपको किस तरीके से लिखना है जिससे कि आपको सही इन्फॉर्मेशन आपको जो चाहिए वो मिल सके। तो ये बहुत इजी टास्क होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसके लिए, और ना इसके लिए कोई आपको किसी लॉयर को हायर करने की ज़रूरत है। सबसे पहला स्टेप है कि आप सबसे ऊपर ये लिखिए टू, उसके बाद कोमा, नीचे आप उसके लिखिए एक स्पेस दे करके पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर PIO। ठीक है, उसमें जो डिपार्टमेंट होता है उसका नाम लिख लीजिए। ठीक है, अब सेकंड स्टेप आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर आपको ये लाइन लिखनी है, एप्लीकेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, 2005। राइट। अब थर्ड स्टेप में आप ये लिखेंगे, अब अपनी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपको वहाँ से क्लियरली मांगनी है, वो मेंशन करनी है आपने। क्वेश्चंस आपके शॉर्ट और सिंपल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कि प्लीज़ प्रोवाइड द करंट स्टेटस ऑफ माय एप्लीकेशन डेटेड। ठीक है, सेकंड एग्जांपल आप ले सकते हैं कि प्लीज़ प्रोवाइड द नेम्स एंड डिजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर्स हु हैंडल्ड माय एप्लीकेशन। ओके, थर्ड एग्जांपल आप ये भी लिख सकते हैं कि प्लीज़ प्रोवाइड सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फाइल नोटिंग रिलेटेड टू माय एप्लीकेशन। तो दोस्तों, जितने क्लियर क्वेश्चंस होंगे उतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अब स्टेप 4 की अगर हम बात करें तो लास्ट में आप ये लिखिएगा योर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट एंड सिग्नेचर। बस, आरटीआई एप्लीकेशन रेडी है। अब दोस्तों, यहाँ पे सवाल आता है कि आरटीआई की फ़ीस कितनी होती है। दोस्तों, आरटीआई फाइल करने में कितना पैसा लगता है, इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अगर आप एप्लीकेशन आप आरटीआई फाइल कर रहे हैं तो उसकी जो फ़ीस होगी वो आमतौर पर 10 रुपये होती है। लेकिन जैसे अलग अलग स्टेट्स में रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस अलग अलग हो सकती है।
इसलिए एप्लीकेशन देने से पहले अपने स्टेट के रूल्स ज़रूर चेक कर लेना, उसके बाद ही आप आरटीआई फाइल करना। तो दोस्तों अब जानते हैं कि आरटीआई आपको कहाँ सबमिट करनी चाहिए। जो आपकी आरटीआई होगी वो पर्सनली सबमिट कर सकते हैं आप, या फिर आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। मतलब या तो आप खुद जाइए वहाँ जा कर के डिपार्टमेंट में जमा करिए, सबमिट करिए अपनी एप्लीकेशन, अदरवाइज़ आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं। या थर्ड, आप जो है किसी डिपार्टमेंट में ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो एप्लीकेशन होगा उसकी कॉपी और पेमेंट रिसिप्ट हमेशा अपने पास ही रखिए। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें आपको जो ध्यान देने की हैं, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, जो कॉमन मिस्टेक्स हो जाती हैं, इनमें है सबसे बड़ी गलती जो लोग आजकल करते हैं, एक एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन में 25 से 30 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको नहीं पूछने चाहिए कभी। सेकंड, गुस्से में कंप्लेंट नहीं लिखनी चाहिए आपको, कि आपको गुस्सा आ रहा था तो आपने आरटीआई फाइल कर रहे हैं उस टाइम पे लिख दी, तो आपने पता नहीं क्या क्या उसमें लिख दिया होगा गुस्से की वजह से। तो ऐसा नहीं करना है। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि अपने ओपिनियन को, जो ओपिनियन होता है वो नहीं मांगना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि आरटीआई का पर्पज़ सिर्फ इन्फॉर्मेशन को लेना होता है, ना कि ओपिनियन मांगना। अच्छा, इसके अलावा सिंपल, क्लियर और पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन ही आपको लिखने हैं, आपको कोई कहानी नहीं उसमें भरनी। ठीक है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको अपनी बात रखनी, को अपने सवाल रखने हैं, क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट लीगल पॉइंट है वो है कि आमतौर पे आरटीआई एप्लीकेशन का जवाब एक निश्चित टाइमलाइन के अंदर दिया जाता है, लेकिन अगर वो जवाब आपको टाइम पे नहीं मिले या आप उनके जवाब से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो कानून में आगे की अपील करने की भी फैसिलिटी दी हुई है। इस टॉपिक को हम डिटेल में अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि आरटीआई सिर्फ एक एप्लीकेशन नहीं है, ये हर सिटीज़न के लिए एक पावरफुल लीगल राइट है, और इसका सही यूज़ करके आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं और अपने काम की प्रोग्रेस को समझ सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसका ध्यान रखिएगा, ये कितनी इम्पोर्टेंट आपके लिए एक हथियार का काम कर सकता है। कभी भी कोई परेशानी आती है, आपको कुछ जानना होगा, तो इसका यूज़ हमेशा कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों, अगर आज की वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आप किस डिपार्टमेंट के लिए आरटीआई फाइल करना चाहते हैं, और अगर आप सिंपल लैंग्वेज में लीगल राइट्स के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपके अधिकार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलते रहें। तो मैं मिलूंगा दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपने अधिकारों को जानिए, समझिए और जागरूक रहिए। अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।